Hello dear viewers, you are watching Figures of Speech Part 9. In this part we are going to learn hyperbole, litotes, meiosis and exegesis. So let us begin with hyperbole. Things to remember. Number 1, ये चीजें आपको याद रखनी है. Hyperbole literally means throwing beyond. Hyperbole का अर्थ हिंदी में होता है बड़ी बड़ी बातें फेंकना. Number 2, in hyperbole things are shown either smaller or bigger or greater or less than they actually are. अब जो बात होती है उसे या एक तो छोटी बनाकर बताई जाती है या फिर उसे बड़ा चढ़ाकर लंबी चौड़ी बताई जाती है. मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी. अब वो इंसान भले ही ज्यादा रो रहा होगा, आंसू भले ही ज्यादा बह रहे होंगे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि उसे हम गंगा या जमुना बहना कहें. तो ऐसी बात बढ़ा जाकर जब बताई जाती है तो उसे कहते हैं हाइपरबोले. नंबर 3, इट इज एन एग्जैजरेशन व्हिच हेल्प्स टू क्रिएट मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट. एग्जैजरेशन का अर्थ होता है हाइपरबोले, मतलब वही कि बात बढ़ा चढ़ाकर बताना. ये क्यों कहा जाता है? टू क्रिएट मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट. कोई मर्मभेदी प्रभाव बनाने के लिए ये एग्जैजरेशन का इस्तेमाल होता है और तब जाके उसे हम हाइपरबोले कहते हैं. आगे देखते हैं litotes. Things to remember. Number 1, the term litotes is derived from Greek which means simple. Litotes का मतलब होता है सीधा या simple. Number 2, this figure of speech implies an understatement by using negatives or, in other words, an affirmative is conveyed by negation of the opposite. इसका मतलब ये होता है सेंटेंस दिखने में तो नेगेटिव होता है, लगने में नेगेटिव होता है, लेकिन उसमें से अफर्मेटिव मीनिंग बाहर निकल के आता है. चलिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. मान लीजिए अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं साइंस में कम नहीं जानता या मैं साइंस कम नहीं जानता, इसका मतलब मैं साइंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. ये मीनिंग उसमें से निकल के आता है, उसे कहते हैं हम litotes. नंबर 3, इट सजेस्ट a strong expression by means of a weaker creating rather ironic effect. यहाँ पर हम कमजोर भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, कमजोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उसमें से एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन निकल कर बाहर आता है. नंबर 4, इट इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोले. हाइपरबोले के विपरीत litotes होता है. चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं meiosis की. थिंग्स टू रिमेंबर, ये भी चीजें आपको याद रखनी है. नंबर 1, the word meiosis is originated from Greek word meio, which means to make smaller or to diminish. meio का मतलब होता है कोई भी चीज या बात है उसे कम करना, छोटी करना. नंबर 2, meiosis intentionally understates something or implies that it is lesser in significance or size than it really is. जो बात दिखती है उससे हम उसे कम बताने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंस के तहत, तब जाके वहां पे होता है meiosis. नंबर 3, meiosis इज द अपोजिट ऑफ exegesis. अब ये exegesis क्या होता है वो देख लेते हैं. चलिए, थिंग्स टू रिमेंबर फिर से. नंबर 1, exegesis इन ग्रीक मीन्स ग्रोथ और इंक्रीज. अब देखते हैं meiosis में जो है तो बात छोटी करने की बात कही गई है, यहाँ पर जो है तो बात हमें ग्रोथ इंक्रीज करनी है. नंबर 2, in rhetoric it refers to varying forms of increase, hyperbole, climax and amplification. अब जो फिगर्स ऑफ स्पीच के अन्य प्रकार है हाइपरबोले, क्लाइमैक्स और एम्प्लीफिकेशन, बस उसी की तरह एक अलग सा फॉर्म जो है उसे कहते हैं exegesis. नंबर 3, it is opposite of एंटी क्लाइमैक्स इन क्लाइमेटिक सेंस. एंड नंबर 4, it is opposite of meiosis and litotes in hyperbolic sense. अभी meiosis और litotes हाइपरबोलिक सेंस में उसका विपरीत होता है exegesis. तो चलिए दोस्तों, और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. हाइपरबोले, पहला एग्जांपल है, ओ हेमलेट thou hast clapped my heart in twain. यहाँ पर गर्ट्रूड, हेमलेट की मदर, हेमलेट से लिया हुआ ये एग्जांपल है. तो मदर कहती है कि तूने मेरे दिल के 2 टुकड़े कर डाले. अब भले ही हेमलेट ने मदर का दिल दुखाया है, लेकिन बात लंबी चौड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई है कि मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए, जो कि इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल है. ऐसी बात हाइपरबोले में
होती है। नंबर 2, इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अब ये मैकबेथ से एग्जाम्पल है। जब किंग डंकन का मर्डर होता है उसके बाद लेडी मैकबेथ उसको बार बार एक क्राइम जो उसने किया है वो क्राइम करने की भावना उसको बार बार सताती है। तब जाके वो कहती है कि पूरा जो परफ्यूम्स है अरेबिया का, भले ही आप मेरे हाथ पर, मेरे छोटे से हाथ पर आप अप्लाई कर दो, फिर भी मेरा हाथ जो है अच्छे से स्मेल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी बात थोड़ी लंबी चौड़ी की गई है, इसलिए हाइपरबोली। नंबर 3, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फील इट विथ टीयर्स। अब देखिए और भी बात यहाँ पर कैसी है कि अगर रिवर है, अगर वो ड्राई होती है तो मैं उसे मेरे आंसुओं से भर दूंगा। ये भी चीज लगभग इम्पॉसिबल है, फिर भी वो बात कही जाती है, इसलिए उसे हम कहते हैं एग्जैजरेशन या फिर हाइपरबोली। चलिए अब बात करते हैं लेटर्स की। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन इज नो फूल। अब देखिए ये सेंटेंस जो है नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन उसमें से मीनिंग जो है तो अफर्मेटिव निकल के आ रहा है। द मैन इज नो फूल मीन्स द मैन इज वेरी क्लेवर। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज्ड, मैं क्या कम सरप्राइज्ड नहीं हुआ, इसका मतलब आई एम ग्रेटली सरप्राइज्ड। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, वी आरंट अनहैप्पी विद द प्रेजेंटेशन, हम क्या इससे नाराज नहीं है, इसका मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन। आखिरी एग्जांपल देखते हैं। आई एम अ मेंबर ऑफ नो मीन सोसाइटी, मैं सोसाइटी कोई मामूली सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, इसका मतलब आई एम अ मेंबर ऑफ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। चलिए दोस्तों अब एग्जांपल्स देखते हैं मायोसिस के। पहला एग्जांपल है रोमियो एंड जूलियट से लिया हुआ ये एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए बेनोलियो पूछते हैं व्हाट आर द वर्ड, तब मर्किशियो जवाब देते हैं ए स्क्रैच मैरी इट इज इनफ। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मर्किशियो भले ही वो गंभीर रूप से जख्मी होते हैं, फिर भी वो गहरी चोट छुपा कर कहते हैं अ स्क्रैच, एक स्क्रैच ही है मेरे को सिर्फ, यानी यहाँ पर बड़ी बात जो है उसको छोटी करके बताई गई, इसलिए यहाँ पर है मायोसिस। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये है किंग लियर से एग्जाम्पल लिया हुआ। आई एम वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन, फोर्सको एंड अपवर्ड, नॉट एन और मोर और लेस, एंड टू डील प्लेनली, आई फियर आई एम नॉट इन माई परफेक्ट माइंड। अब ये एग्जाम्पल जो है ह्यूमरस टच भी है, आयरॉनिक भी उसको बोल सकते हैं। आयरॉनिकल टच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्लियर होता है कि किंग लियर हैज़ गॉन मैड, किंग लियर ये पागल हो चुके हैं, फिर भी वे क्या कहते हैं आई फियर आई एम नॉट इन माई परफेक्ट माइंड, मुझे डर है कि क्या मैं मेरा होश खो चुका हूँ। तो इस तरह से ये मायोसिस है। आखिरी एग्जाम्पल मायोसिस के देखते हैं। यहाँ पर देखिए अनएम्पुटेटेड लेग इज रिफर्ड टू एज अ फ्लेश वुंड, एक मूवी है मॉन्टी पाइथन एंड द होली ग्रेल। इसमें एम्पुटेटेड लेग इसका मतलब ये होता है कि सर्जिकली जो पैर है उसको काट डालना सर्जिकली, और काटने के बाद उस पर उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेग बिठाया जाता है। अब ये कटा हुआ लेग है, फिर भी उसको सिर्फ फ्लैश वुंड ऐसे ही रिफर किया गया है, इसलिए बहुत बड़ी बात है, फिर भी उसे छोटी करके बताई गई है, इसलिए यहाँ पर है मायोसिस। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं ऑब्जेक्शंस के। पहला एग्जाम्पल, इट इज अ sin to bind a Roman citizen, a crime to scourge him, little short of the most unnatural murder to put him to death. What then shall I call this crucifixion? Look. अभी एग्जाम्पल लगभग जो है तो क्लाइमैक्स की तरह ही लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स और ऑब्जेक्शंस में एक स्लाइट डिफरेंस है कि हम जब क्लाइमैक्स की बात करते हैं तो उसमें फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, इनका जो है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पर है आमतौर पे सिर्फ क्लॉजेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं इट इज़ अ सिन टू बाइंड रोमन सिटीजन, इसका मतलब है रोमन सिटीजन को बांध के रखना मतलब पाप होता है, उनको
मारना पीटना मतलब क्राइम होता है, उसके बाद ख़त्म करना मतलब एक अननेचुरल मर्डर होता है। क्या हम इसे क्रूसिफिक्शन कह सकते हैं? तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, इसलिए ये ऑब्जेक्शंस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वॉज इट पॉसिबल दे हर्ड नॉट अलमाइटी गॉड? नो नो, दे हर्ड, दे सस्पेक्टेड, दे न्यू। अब यहाँ पर भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर ये सेंटेंसेस या क्लॉजेस है, देखिए। दे हर्ड, दे सस्पेक्टेड, दे न्यू। अब इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्होंने महसूस भी किया, और इतना भी नहीं तो जानते भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्शंस। चलिए दोस्तों, और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फॉर योर एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई वेदर हाइपरबोली, लाइटोटस, मायोसिस और ऑक्जिसस। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सेंटेंसेस। इन एग्जांपल से आपको ढूंढना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो नंबर 1, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। नंबर 2, अ प्राउड मैन इज कॉल्ड Lucifer, a drunkard, a swine, an angry man mad. Number 3, the brightness of her cheek would shame those stars. Number 4, neither silver, gold, nor precious stones might be compared to her virtues. Number 5, it's not serious, I just have a tiny tumor on the brain. Number 6, India is no ordinary country. Number 7, oh, most wicked speed to post with such a dexterity or incestuous sheets. It is not, nor it cannot come to good, but break my heart, for I must hold my tongue. So in this way, friend, I have brought this complete series of figures of speech in 20 parts. I have discussed more than 40 figures of speech in those parts. So do watch all the 20 parts, and if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe it and share and like the videos. So thank you for being with me. Thank you very much.